सो हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इंडक्टिव इफ़ेक्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। आई बटन में आ रहा है तो देख लेना। तो सबसे पहले बढ़ते हैं अपने पहले एप्लीकेशन जो है हमारा इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ। तो इसको पढ़ते पहले बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द इंडक्टिव इफेक्ट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये वाला CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आप देख सकते हो, ये जो मॉलिक्यूल है सब में सेम है CH3, 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 बट डिफरेंट क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये चारों ही -I इफेक्ट शो करते हैं। तो होता ये है कि इनमें से जो सबसे ज़्यादा शो करता है -I इफेक्ट वो है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इसका इंडक्टिव इफेक्ट है, तो इसीलिए सबसे कम इसकी बॉन्ड लेंथ है। फिर इसके बाद इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज़्यादा, फिर इसका थोड़ा ज़्यादा, फिर इसका सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसका -I इफेक्ट सबसे ज़्यादा कम है, ठीक है। तो इसीलिए फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा था, इसीलिए उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम थी। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना कम बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो अभी तो ये एप्लीकेशन हम बॉन्ड लेंथ का पढ़ रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट का, इसीलिए हम यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे। तो फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा था, इसीलिए फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ सबसे कम थी, ठीक है। तो हम एप्लीकेशन पढ़ते जा रहे हैं, तो एप्लीकेशन के साथ कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में लगातार पूछते जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है पहले टाइप का, वाई टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव इन कंपेरिजन टू मिथाइल क्लोराइड। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड मतलब ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन और टर्शियरी मतलब कि उससे 3 कार्बन और अटैच हैं। टर्शियरी ब्यूटाइल मतलब 1, 2, 3 और 4 कार्बन, और क्लोराइड तो ये हो गया, ठीक है। और मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। तो ये वाला इससे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है? तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि R ग्रुप शो करने वाले सब +I इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। जितने भी R ग्रुप हैं वो +I इफेक्ट शो करेंगे। R मतलब CH3 हो गया, C2H5 हो गया, C3H7 हो गया, ठीक है। तो ये +I इफेक्ट जो शो करता है वो इलेक्ट्रॉन को देता है, और जो -I इफेक्ट शो करता है मतलब कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास 3 +I इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप हैं, मतलब ये सब इलेक्ट्रॉन देंगे। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं 3 नेगेटिव चार्ज बढ़ गया इसके पास, ठीक है। और Cl क्या करता है, -I इफेक्ट शो करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसको चाहिए एक ही था लेकिन इसको 3 मिल रहे हैं, तो ये खुशी खुशी आराम से चला जाएगा। जबकि यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड के केस में ये होता है कि एक ही +I इफेक्ट है और एक ही -I इफेक्ट है, तो ये बस सेटिस्फाई होकर यहीं पे रहता है। यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट इन टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। दे रिपेल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स कार्बन, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को कार्बन को इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ CCl बॉन्ड रिपेल टुवर्ड्स कार्बन, मतलब कि इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इस कार्बन को रिपेल करता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। सो -I बिकम वेरी हाई एंड Cl रिप्लेसेस वेरी इजीली बाय अदर ग्रुप, ठीक है। कोई भी अदर ग्रुप आके इसको आसानी से हटा देगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप या फिर +I वाले ग्रुप लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पे एक ही था, तो यहाँ पे थोड़ी मुश्किल होगी इसको रिप्लेस करने में। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, वाई मिथाइल क्लोराइड इज़ मोर रिएक्टिव देन मीथेन, मतलब कि मिथाइल क्लोराइड ये ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है मीथेन से, ठीक है। तो CCl बॉन्ड इनमें प्रेजेंट रहता है, C और Cl बॉन्ड प्रेजेंट है। तो क्लोरीन अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन कार्बन के, क्यों अट्रैक्ट करता है? क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसीलिए क्लोरीन पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे वही लिखा है, क्लोरीन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज़ हाई, सो कार्बन बिकम पार्शियली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो इसीलिए कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है, पार्शियली इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो जाता है। और अट्रैक्ट करता है CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब कि ये CH और ये CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और ये CH के बॉन्ड आसानी से कार्बन के पास आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड, सो इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड डिस्प्लेड टुवर्ड्स द कार्बन एंड डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ H इन मिथाइल ग्रुप, मतलब कि इनमें से कोई सा भी H आराम से निकल जाएगा एज कम्पेयर टू ये वाला, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप शो नहीं कर रहा है -I इफेक्ट या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, तो ये स्टेबल रहेगा।
जबकि ये थोड़ा सा अनस्टेबल रहेगा और ये हाईली रिएक्टिव रहेगा और ये लेस रिएक्टिव रहेगा। तो ये इसका थ्योरी था, ये इसका डायग्राम। सेकेंड एप्लीकेशन में बढ़ते हैं, इफेक्ट ऑन डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, या फिर इसको उल्टा भी बोल सकते हो, जितना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा कोई भी मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा उसका। ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड बिकम पोलर, मतलब इन दोनों का बॉन्ड जो रहता है कोवेलेंट रहता था, पर इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, माइनस आई इफेक्ट की वजह से पोलर हो गया इन लोग का बॉन्ड। ठीक है, इसमें आगे पार्शियल नेगेटिव, इसमें आगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सब में ऐसे हुआ। ठीक है, मोर द वैल्यू ऑफ दिस इफेक्ट मोर विल द डाइपोल मोमेंट। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट्स क्लोरीन का है इन तीनों में से, तो इसीलिए 1.83 डी है इसका। ठीक है, डाइपोल मोमेंट इसका 1.79 और इसका 1.64। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड एप्लीकेशन, जो है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स मतलब क्या होता है कि जो जितना जल्दी H+ आयन दे दे। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H+ आयन डोनेटेड बाई इट। बाई इट मतलब एसिड कितने H+ आयन दे सकता है, जो जितने ज़्यादा H+ आयन दे देगा जो एसिड, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ये भी BSc फर्स्ट ईयर में बहुत बार पूछा जाता है, वाई एसिटिक एसिड इज वीक एसिड इन कंपैरिजन टू फॉर्मिक एसिड। मतलब कि ये एसिटिक एसिड है और ये फॉर्मिक एसिड है, पहले तो ये जान लो। तो ये वीक एसिड क्यों है इससे। ठीक है, थ्योरी एक बार पढ़ते हैं। मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एसिटिक एसिड। ठीक है, मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एसिटिक एसिड विच शोज प्लस आई इफेक्ट, मतलब कि प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप्स, ये मिथाइल ग्रुप इनमें प्रेजेंट, मिथाइल ग्रुप में है प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप मूव्स अप टू OH पार्ट ऑफ द एसिटिक एसिड। प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन देना, तो ये इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये कहाँ तक देता है, OH पार्ट तक देता है। मिथाइल ग्रुप मूव्स अप टू, प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप्स मूव्स अप टू OH पार्ट ऑफ द एसिटिक एसिड, जिसकी वजह से ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ OH बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ OH बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स द H। ठीक है, शिफ्ट टुवर्ड्स द H एंड हेंस इट बिकम डिफिकल्ट टू रिमूव H+ आयन। ठीक है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट था जिसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ गए, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता, मतलब कि ये H+ आयन के फॉर्म में नहीं निकल सकता। यहाँ पे कोई प्लस आई इफेक्ट देने वाला ग्रुप नहीं है, जिसकी वजह से ये आसानी से निकल जाएगा। इसको अगर दूसरा आप नज़रिए से देखो तो आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है हाइड्रोजन से। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसको आसानी से H+ के रूप में डोनेट कर देगा। ठीक है, पर यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको जो इलेक्ट्रॉन H+ से चाहिए वो इसको CH3 ने दे दिया, तो ये अब ये वाले H को नहीं छोड़ रहा है, इसको यहीं पर रहने दिया, और इसको जो इलेक्ट्रॉन की भूख थी वो इस प्लस आई इफेक्ट मतलब मिथाइल ग्रुप ने पूरी कर दी इसकी भूख, इसका पेट भर दिया, तो अब इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए H का, इसीलिए ये इसको यहीं पे रहने देगा। जबकि यहाँ पे कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं था, तो इसको भूख इसकी बढ़ी रही थी ऑक्सीजन की, इसीलिए इसने इसके भी इलेक्ट्रॉन ले लिए और इसको H+ के फॉर्म में रिलीज़ कर दिया। तो जो H+ के फॉर्म में जल्दी रिलीज़ करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इसीलिए फॉर्मिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज़ कम्पेयर टू एसिटिक एसिड। एसिडिटी में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनाइक एसिड एंड ब्यूटानिक एसिड। तो ये हमारा फॉर्मिक एसिड, ये हमारा एसिटिक एसिड, ये हमारा प्रोपेनिक एसिड, ये हमारा ब्यूटानाइक एसिड। ठीक है, आप एसिड लिख लेना। तो यहाँ पे थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार। एसिडिटी डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो मतलब एसिडिटी डिक्रीज करेगी जैसे जैसे हम इसका एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ाएंगे। एल्काइल ग्रुप में क्या आते हैं, CH3, C2H5, C3H7, C4H9। ठीक है, ये सब एल्काइल ग्रुप में आते हैं। तो जैसे ही जैसे हम ज़्यादा बड़ा वाला एल्काइल ग्रुप लेंगे वैसे ही वैसे इसकी एसिडिटी डिक्रीज़ होगी। क्यों डिक्रीज़ होगी, ऊपर हमने पढ़ लिया है। ठीक है, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट देगा, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन में भूख नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि ये उसकी भूख मिटा देगा ग्रुप, और ये इस हाइड्रोजन को नहीं रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मिक एसिड, फिर एसिटिक एसिड, क्योंकि ये मान लो एक प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, ये उससे बड़ा ग्रुप है तो ये 2 प्लस आई इफेक्ट ग्रुप दिखाएगा, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये और डिफिकल्ट करेगा इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए। और ये और बड़ा ग्रुप है तो ये 3 प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा,
तो ये और मतलब डिफ़िकल्ट करेगा इस H को निकलने से। तो इसीलिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये होगा, क्योंकि ये आसानी से H प्लस आयन को रिलीज़ कर देगा, फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड से एक और क्वेश्चन बन सकता है, जो हमारा ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड इज़ मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, मतलब कि ये वाला एसिड ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। इफ़ हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप इज सब्सटीट्यूटेड बाय हेलोजन देन ड्यू टू माइनस इफेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इंक्रीजेस, मतलब कि ये अल्काइल ग्रुप हो गया, ठीक है, CH3। अगर इसके हाइड्रोजन एटम को हम सब्सटीट्यूट कर दें, किससे कर दें, हेलोजन एटम से, मतलब CCl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl, तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से इस एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, यहाँ पे लिखा है। तो वही पढ़ लेते हैं एक बार आंसर। इन ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, ठीक है, इन ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड क्लोराइड एटम पुट स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, मतलब कि हमारे जो क्लोराइड एटम है वो मस्त तीनों माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, जो मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ OH बॉन्ड शिफ्टेड टूवर्ड्स द ऑक्सीजन, तो इस कार्बन में होगा इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है, डेल पॉजिटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव। तो बहुत ज़्यादा कमी होने की वजह से ये OH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेगा और यहाँ पे आ जाएगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये आसानी से H प्लस आयन दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, सो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ OH बॉन्ड शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, तो ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। इन दिस केस H एटम इज लूजली बॉन्डेड, मतलब कि बहुत लूजली बॉन्ड होगा H एटम और वो बहुत ही आसानी से आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज मतलब रिमूव्ड हो जाएगा, ठीक है। इन दिस केस H एटम इज लूजली बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन एंड इट कैन बी इजिली आयनाइज्ड, तो ये आसानी से आयनाइज हो गया। जबकि यहाँ पे इसका उल्टा हो रहा था, CH3 एटम हमारा CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा था, जिसकी वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, नेगेटिव चार्ज आया, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे दे रहा था, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या कर रहा था, इसका इलेक्ट्रॉन ले रहा था, क्यों, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे थे, इन लोगों को इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले रहे थे। और जबकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, तो ये इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डाल रहा था, मतलब H को और नेगेटिव कर रहा था, H पॉजिटिव छोड़ने की जगह H नेगेटिव करके और स्ट्रॉन्ग कर रहा था इस बॉन्ड को, ठीक है। फोर्थ एप्लीकेशन है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ बेस। तो सबसे पहले बेसिक की स्ट्रेंथ बात कर लेते हैं कि आखिर बेस मतलब क्या होता है। बेस मतलब वो होता है ऐसा मॉलिक्यूल या फिर ऐसी स्पीशीज़ जो कि एक H प्लस को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, जो H प्लस ले लेती है उसको हम बोलते हैं बेस। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी कंपाउंड डिपेंड्स ऑन इट्स कैपेसिटी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, ठीक है। तो व्हेन हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय एल्कील ग्रुप, मतलब अमोनिया मतलब होता है NH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। तो व्हेन हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया, ये अमोनिया है, अगर इसके हम H को एल्कील ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, एल्कील मतलब R, CH3 हो गया, R मतलब होता है एल्कील ग्रुप, CH3, C2H5, C3H7, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। तो हाइड्रोजन को जब हम एल्कील ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तब प्लस आई इफेक्ट लगता है, ठीक है। तो प्लस आई जो हमारा CH3 ग्रुप में रहता है वो रिपेल करता है। अगर यहाँ पे CH3 ग्रुप हम तीनों जगह लगा दें तो ये इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है, तो इसकी वजह से ये एक अच्छा बेस बन जाता है जो कि H प्लस आयन को अपने पास ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, व्हेन हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय एल्कील ग्रुप द प्लस आई इफेक्ट ऑन CH3 ग्रुप, ठीक है, द प्लस आई इफेक्ट ऑन CH3 ग्रुप रिपेल्स इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन देंगे एंड शिफ्ट देम टूवर्ड्स द N, मतलब शिफ्ट देम टूवर्ड्स द नाइट्रोजन। तो यहाँ पे 3 जन इलेक्ट्रॉन दे रहे थे तो 3 माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज ऑन नाइट्रोजन एंड हैंस इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो ये देखो, अगर हम बेसिसिटी का ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा बेसिक ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप लगे हैं, तो ये 3 प्लस आई इफेक्ट देंगे, तो सबसे ज़्यादा बेसिक ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ट्राई मिथाइलेमिन सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर डाई मिथाइलेमिन, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप लगे हैं, और उसके बाद मिथाइलामिन, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा है, ठीक है। और लास्ट में अमोनिया। तो अगर इन दोनों के बीच की अगर बात करें तो होता ये है कि मिथाइलामिन में 1 प्लस आई इफेक्ट रहता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन देता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है और ये आसानी से H प्लस आयन को अपने पास ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, इन मिथिल अमीन मिथाइल एक्सर्ट प्लस आई इफेक्ट, इट रिपेल्स इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये एक एमिट इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है एंड शिफ्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। सो इन मिथाइल अमीन, ठीक है,
नाइट्रोजन कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर मोर इजीली इन कंपैरिजन टू अमोनिया, मतलब कि ये ज़्यादा आसानी से दे देगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसको टेंशन नहीं होगी देने में। दस ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट है मिथाइलअमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। प्लस आई इफेक्ट की वजह से मिथाइलअमीन हमारा स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएगा अमोनिया से। तो अगर हम इसका ऑर्डर देखें बेसिसिटी का, तो सबसे ज़्यादा ये बेसिक होना चाहिए था, फिर ये होना चाहिए था, फिर ये होना चाहिए था, फिर ये होना चाहिए था, पर होता ऐसा नहीं है। ये सबसे ज़्यादा बेसिक नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप लगे हैं, जो कि अगर CH3 को खोलोगे तो बहुत ही बड़ी चेन बनेगी, CHH, ठीक है, इस साइड भी H, इस साइड भी H और इस साइड भी H, जो जिसकी वजह से ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी चेन बन जाती है। आपको पीछे दिखाता हूँ, तो ये बहुत ही बड़ा बन गया ग्रुप, ठीक है, जिसकी वजह से ये H+ आयन को अपने पास आने नहीं देगा, स्टेरिक हिंड्रेंस रखेगा। क्या रखेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस, जिसको हम स्टेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, स्टेरिक इफेक्ट। तो हमारा ये जो रहेगा टर्शरी मिथाइलअमीन, वो स्टेरिक इफेक्ट दिखाएगा, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा बेसिक होगा 2 डिग्री, मतलब कि डाई मिथाइल सबसे ज़्यादा एसिडिक बेसिक होगा। फिर उसके बाद होगा मिथाइलअमीन, फिर उसके बाद होगा 3 डिग्री वाला, ठीक है, मतलब कि ट्राई मिथाइल, और इन सब के बाद होगा अमोनिया। तो यहाँ पे वही लिखा है, ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट 3 लार्ज साइज ऑफ मिथाइल ग्रुप, मतलब कि 3 CH3 वाले ग्रुप की वजह से जो हमारा H+ का अटैक है, द अटैक ऑफ H+ ऑन लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कि ये जैसे है, यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे CH3 लगा है और यहाँ पे CH3 लगा है, ठीक है। तो द अटैक ऑफ H+ ऑन लोन पेयर, मतलब कि ये इसमें आने चाहता था पर आ नहीं पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि 3 यहाँ पे CH3 वाले ग्रुप लगे थे, जो कि स्टेरिक हिंड्रेंस कर दिए, मतलब स्टेरिक इफेक्ट दिखा दिए, जिसकी वजह से ये आ नहीं पाया। इसीलिए सबसे ज़्यादा हमारा जो बेसिक होगा वो हमारा होगा ये वाला, फिर ये वाला और उसके बाद में ये वाला, ठीक है, और लास्ट में होगा ये वाला। तो अगर बेसिसिटी का ऑर्डर देखना है आपको, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? डाई मिथाइल, फिर मिथाइल, फिर ट्राई मिथाइल, फिर होगा अमोनिया। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को पे सिलेक्ट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।